घर पर ही रखे बेसिक सामान से बनकर तैयार होगा ये चटपटा सा नाश्ता। इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी नहीं लाना है, सारी चीज़ें आपको आराम से घर पर मिल जाएंगी। और आपके यहाँ पर अगर छोटी मोटी बर्थडे पार्टी हो या फिर आपके यहाँ पर कोई भी किटी पार्टी हो तो आप इस नाश्ते को बनाकर कर सकते हैं इंजॉय। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हमने डाला है ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं थोड़े से राई के दाने। देन उसके बाद हमने ऐड करा है इसके अंदर करी पत्ता। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से हमारी भुन जाएंगी तो हम उसके अंदर 1 बाय 1 करके हम करेंगे सब्जियां ऐड। तो सारी सब्जियां आपको नॉर्मली इस सीज़न में सभी के घर पर होती हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी पत्ता गोभी, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी यहाँ पर हमने कच्चा आलू लिया है। आप चाहें तो कच्चे आलू की जगह पर कोई और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली आज मैंने अनियन को स्किप किया है। देन उसके बाद हमने ऐड करा है यहाँ पर ऑरिगेनो। तो ये ऑरिगेनो ऐड करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपने नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा आपको गरम मसाला ऐड करना है। तो अब तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको बाहर से लेकर आनी पड़े, सिर्फ हमने ऑरिगेनो यूज़ करा है। अगर आप चाहें तो ऑरिगेनो को स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह पर आप कच्चा गार्लिक अगर आप खाते हैं तो आप स्टार्टिंग में गार्लिक को कर लेना ऐड, क्योंकि ऑरिगेनो में भी गार्लिक फ्लेवर होता है। तो अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो वहाँ पर आप गार्लिक को यूज़ कर सकते हैं। देन हमने इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसके अंदर डाले हैं वाइट वाले तिल। इससे क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा सा इसका एक लुक आ जाता है देखने में नाश्ते का, और ये बहुत ही देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आप कहेंगे कि अब ये तिल भी हमें मार्केट से लेकर आने पड़ेंगे, तो क्योंकि आजकल विंटर का सीज़न चल रहा है तो सभी के यहाँ पर तिल वगैरह होते हैं। अगर आपके पास ये फिर भी नहीं है तो आप चाहें इसे स्किप कर सकते हैं। तो अभी तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉर्मली सारी घर की ही हमने बेसिक चीज़ों का करा है यहाँ पर यूज़। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे, अब जो मैंने 2 चीज़ बताई थी तो उसमें से सबसे पहले है यहाँ पर सूजी। तो यहाँ पर हमने आधा कप सूजी का करा है यूज़। देन हमने आधा कप करा है चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप नॉर्मली चावल को लेके ग्राइंड करें मिक्सर में और 5 मिनट में आपका चावल का आटा हो जाएगा तैयार। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप चाहें तो जो हमारे पोहा होता है तो पोहे को भी आप मिक्सर ग्राइंडर में उसका चूरा बना सकते हैं। देन उसके बाद उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा टोटल जो हुआ है ये 1 कप हुआ है। देन अब हम इसके अंदर जो पानी का रेशियो रखेंगे तो हम यहाँ रखेंगे 1.5 कप पानी। मतलब 1 कप हमारा चावल का आटा और सूजी हो गई, क्योंकि दोनों हमने आधा कप मिलाए थे। देन उसके बाद हमने 1.5 कप पानी रखा है। तो इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो है पानी का रेशियो। अगर आपका पानी का जो रेशियो है वो अगर कम या ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो नाश्ता है वो ढंग से नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आपको बिना किसी स्किप किए वीडियो को लगातार आप देखना कि किस तरीके से ये नाश्ता हमारा बनकर होगा तैयार। तो कितनी बार होता है हमारे पास बाहर जाने का समय नहीं होता है, अगर हमारे एक साथ ही मेहमान आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो उस टाइम पर भी आप इसको बना सकते हैं या फिर आप इसको पहले से बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई आपके यहाँ पर गेस्ट आता है या फिर आपको शाम की भूख लगती है, कोई भी चाय के साथ कुछ स्नैक्स के खाने का मन करता है, तो आप उस समय पर इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इसे आपको तब तक चलाना होगा जब तक ये हमारी एक डो फॉर्म में नहीं आ जाता। इसे चलाने में मात्र आपको 5 से 10 मिनट का समय ही लगता है। आप देख सकते हैं ये डो फॉर्म में आ गया है। अब आप इसको एक प्लेट में निकाल लें और इसको आप अच्छे से, जैसे हम आटा लगाते हैं इस तरीके से आपको बस हल्का सा रफली से थोड़ा सा सेट कर लेना है, जिससे ये पूरा इक्वली सेट हो जाए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको लगाना है अपने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल और 1 बाय 1 करके आपको इसके राउंड राउंड गोले बना लेने हैं। चाहे आप इसकी शेप आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन हो, लेकिन जो मैंने आज बनाई है वो बनाई है बिल्कुल एकदम बॉल की तरह, जैसे चीज़ी बॉल होती हैं। आप चाहें तो इसके बीच में छोटा छोटा सा चीज़ का क्यूब भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ली है थोड़ी सी सूजी और उसके अंदर कर दिया है इसको कोट। आप चाहें तो यहाँ पर इसे कोट करें, अदरवाइज आप बिना कोट करे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। जब हम इसको कोट करते हैं तो इसके ऊपर जो एक सूजी का जो टेक्सचर है वो देखने में नज़र आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको किया है कोट। अदरवाइज अगर आप बिना इसको कोटिंग के भी फ्राई करेंगे तो भी आपके नाश्ते में कोई भी
टेस्ट में चेंज नहीं आएगा। तो सारे ही हमने जो बॉल्स हैं वो हमने 1 बाय 1 करके कोट कर लिए हैं। देन अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है आपको यहाँ पर फ्राई। तो हमने एक कढ़ाई में ऑयल रख लिया, डाल दिया है, उसको कर लिया है हमने गर्म। देन हमने 1 बाय 1 करके आराम से इसके अंदर डाल देनी है ये बॉल्स। अब आपको सबसे पहले एक फॉक की हेल्प से इनको फ्लिप करना है। एक साथ आप इनको फ्लिप ना करें, अदरवाइज क्या होते हैं ये टूटने के रहते हैं इनको चांसेस। तो ये बहुत ही आराम से जल्दी से सीख जाती हैं, क्योंकि ये हमारी जो सूजी है, हमारा जो चावल का आटा है, वो ऑलरेडी हमने कुक कर लिया था। तो इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है कुक करने में, 5 से 10 मिनट ही समय लगेगा और आपकी जो बॉल्स हैं वो हो जाएंगी एकदम बनकर तैयार। इसके अंदर ऑरिगेनो का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ऐसा आता है जैसे कि आप मार्केट वाले जो हों मकेन्स आते हैं, सेम आपको मकेन्स वाला इसमें टेस्ट लगेगा और कोई भी इसको पहचान नहीं पाएगा कि आपने किस तरीके से बनाकर करे हैं इन्हें तैयार। हर कोई एक बार तो इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर ही पूछेगा, क्योंकि एक बार खाने से इसका जो टेस्ट है वो समझ नहीं आता है, क्योंकि हमने इसके अंदर आलू का भी यूज़ किया है, सब्जियों का भी यूज़ किया है, ऑरिगेनो का भी यूज़ किया है। तो इसके अंदर सारे जो मसाले हैं, सारा जो टेस्ट है वो है थोड़ा सा मिक्सअप। तो इसलिए आप जिसको भी खिलाएंगे इसको बनाकर सभी आपकी तारीफ़ करेंगे और एक बार तो रेसिपी ज़रूर ही आपसे पूछेंगे। देख सकते हैं इनका जो कलर है वो कितना अच्छा आ गया है। और मैंने दूसरा जो बैचेस बनाया था वो बनाया है बिना कोट किए, तो मैंने वहाँ बॉल्स को कोट नहीं किया है। मैंने आपको दोनों में दिखा रही हूँ कि अगर आप कोट करके सूजी की कोटिंग करके आप बनाते हैं या फिर आप बिना कोट करे बनाते हैं तो उसमें टेक्सचर में क्या फ़र्क आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 करके सारी बॉल्स डाल दी हैं। इसमें मैंने सूजी की कोई भी कोटिंग नहीं की है और देख सकते हैं आप, ना ही ये चिपक रही हैं कढ़ाई के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये हमने एक मतलब कहते हैं कि एक हम हर जो भी हम बनाते हैं उसके अंदर हम डिफरेंट आइडियाज़ लगाते हैं। तो वही चीज़ मैंने करी थी वहाँ पर भी। आप जैसा आपका मन हो वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं इनको फ्राई। बहुत ही जल्दी से ये हमारा नाश्ता हो जाएगा तैयार। और ये इतना हेल्दी है कि आप चाहें तो इन्हें स्कूल में बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकती हैं। चाहें आप ये जो हमारी बॉल्स बनी हैं, आप एक टमाटर प्याज की ग्रेवी बनाकर आप उसमें भी अगर इसको डालेंगी तो आपकी एक नई सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार। तो जैसे हम मलाई कोफ्ता बनाते हैं ऐसे ही आज ये हमारे सूजी के कोफ्ते की सब्जी भी बन सकती है अगर आप चाहें तो है ना ये मल्टीपर्पज़ रेसिपी, जिसे आप चाहें तो नाश्ते की तरह एंजॉय करें, चाहें आप इसे सब्जी की तरह एंजॉय करें, हर चीज़ में ही ये बहुत ही ज़्यादा लगती है टेस्टी। तो आई होप कि आपको जो आज की रेसिपी है वो पसंद आई होगी और मैंने इन्हें करी है टूथपिक से डेकोरेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।